अगर जिनके पास पैसे नहीं भी है ना, तो उनके लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो गाइज मैं बहुत अच्छी हूँ, एंड आई वांट टू शेयर वन टॉपिक्स that are मोस्ट टैलेंटेड पॉपुलर टीचर्स। खान सर, यू नो ऑल। खान सर को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। वो इंडिया के सबसे मोस्ट और टैलेंटेड टीचर्स हैं। उनका पढ़ाने का अंदाज ही बहुत ज़्यादा अलग है, मतलब बहुत अलग है। और वो सबके फेवरेट है, मेरे भी फेवरेट है। मैं भी उनसे पढ़ती हूँ, उनका ऑनलाइन क्लास देखती हूँ। तो गाइज़ वो जो भी पढ़ाते हैं वो तो उसी टाइम याद हो जाता है। अब आप 1-2 दिन बाद उसे रिवाइज़ करो ना, तो वो आपके माइंड से हटता ही नहीं है। मतलब 2 दिन बाद भी आप उसे रिवाइज़ करो ना उसी टॉपिक को, तो लगेगा कि जस्ट अभी पढ़ कर आए हैं। तो गाइज़ मैं उनके बारे में एक बात शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। तो बात ये है कि आप लोगों को पता भी होगा और कुछ लोगों को ना भी पता होगा। तो गाइज़ वो बात ये है कि वो एक यूपीएससी की बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो दिल्ली में है और पटना में भी, दोनों जगह स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है, जो भी यूपीएससी स्टूडेंट है, यूपीएससी के स्टूडेंट है, और अगर तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो गाइज़ आपको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो लोग गांव से हैं वो दिल्ली आना आप फोर्स नहीं कर पा रहे हैं, तो गाइस आपको दिल्ली आने की कोई ज़रूरत नहीं, बैठे ही आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। तो खान सर बहुत जल्द ही बैच स्टार्ट करने वाले हैं। बैच स्टार्ट करने वाले उन आपको आपसे 2 लाख रुपए नहीं लिए जाएंगे गाइस। आपसे इतने ही फ़ी मांगे जाएंगे जितना आप लोग दे सको। तो ये अपॉर्चुनिटी, मौका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा जो लोग 1-2 लाख रुपया अफोर्ड्स नहीं कर पा रहे हैं। आई मीन दिल्ली आकर के पढ़ना, यूपीएससी की तैयारी करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। पहला तो आप घर छोड़ कर आओ, उसके बाद फिर यहाँ रहो, फिर रेंट में रहो, उसके बाद ट्यूशन का फ़ी। तो गाइज साल का अगर हम कैलकुलेट करें तो मिनिमम 5 लाख से भी ऊपर जाता है। रेंट लेकर खाना पीना हर एक चीज़ का सारा हम कैलकुलेट करके बताए हैं, तो वो 5 लाख से भी ऊपर जाता है। तो गाइज़ आपको अपने गांव शहर छोड़कर नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं कम पैसों में। वो भी ये तो बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी। तो गाइज़ उनका मिनिमम फ़ी, मतलब मैं फ़ी की बात करूं तो खान सर का फ़ी है, खान सर का फ़ी है, उन्होंने कुछ फ़ी भी रखा है। फ्री भी है लेकिन कुछ फ़ी भी रखा है। तो मैं पहले फ़ी के बारे में बात करती हूँ, उसके बाद मैं फ्री के बारे में भी बताऊँगी कि क्या क्या शर्त है उनके लिए। ठीक है गाइज़, तो मैं फ़ी के बारे में बताती हूँ। 10,000 से नीचे मिनिमम 10,000 से नीचे ही उनका फ़ी होगा। 7 से 8 हज़ार रुपया, 7 से 8 हज़ार रुपया हर कोई अफोर्ड्स कर सकता है गाइज। आज के डेट में 7 से 8 हज़ार रुपया अफोर्ड्स कर पाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप अफोर्ड्स कर सकते हैं। तो आप इनमें उनको मतलब मॉक टेस्ट लिए जाएंगे। उनका जो भी चैनल होगा टेलीग्राम पे पीडीएफ, उनको वो चैनल मतलब जो पढ़ाई होंगे क्लास में, ये नहीं है कि खान सर अकेले ही पढ़ाएंगे। नहीं, खान सर अकेले नहीं पढ़ाएंगे। खान सर अकेले पढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि एक सब्जेक्ट के एक ही टीचर होते हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स मिलेंगे आपको, अलग अलग टैलेंटेड टीचर ही मिलेंगे। जैसे खान सर टैलेंटेड है वैसे ही मिलेंगे। तो गाइज अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स मिलेंगे, और जो भी उनका क्लास होगा, जो भी उनका सब्जेक्ट होगा, उनका पीडीएफ आपको उनके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो गाइज आप वहाँ से जाकर के उनका पीडीएफ डाउनलोड करके आप मतलब टाइम निकाल कर आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट भी होगा, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की तैयारी करवाई जाएगी आपसे इतना ही पैसा में। प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। और पीडीएफ के बारे में तो मैंने बता ही दिया है। और मॉक टेस्ट भी होगा उनके यहाँ, मतलब आपको मॉक टेस्ट भी देने पड़ेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन,
गाइज जो लोग नए होते हैं तो उनको पता नहीं होता कि यूपीएससी हमसे कैसा सवाल पूछती है। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो होता है ना वो यूपीएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस होता है। तो गाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे उसमें। तो ये तो हो गई। अब मैं बात करती हूँ विदाउट फ़ी। तो गाइज विदाउट फ़ी भी है। जो स्टूडेंट मतलब 7 से 8 हज़ार रुपया भी अफोर्ड्स नहीं कर पा रहे हैं, जो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो गाइज उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि अगर वो स्टूडेंट मोस्ट टैलेंटेड है, पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उनका ड्रीम है कि मैं मतलब शिद्दत वाला ड्रीम है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा या यूपीएससी मैं क्लियर करूंगा, ऐसा वाला शिद्दत है उनके अंदर, तो गाइज उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है विदाउट फ़ी। अगर आप मतलब इतना फ़ी भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो विदाउट फ़ी, तो उनके लिए उन्होंने ये शर्त रखा है, खान सर ने ये शर्त रखे हैं कि आपको एक टेस्ट देने होंगे। अब टेस्ट या तो आप दिल्ली आकर दें या फिर उनका पटना में भी ये है कोचिंग सेंटर है, आप या फिर वहाँ दें। अगर आप टेस्ट में मतलब सेलेक्ट हो जाते हैं कि खान सर आपको दिल्ली बुलाएंगे, दिल्ली बुलाने के बाद और आपका रहना सहना खाना पीना जो भी आपका ये है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, वो सारा आपको पूरा करेंगे। शर्त ये है कि 24 आवर्स में से 15 आवर्स आपको पढ़ने होंगे, खाने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा और सोने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। अदर कोई टाइम नहीं दिया जाएगा गाइज आपको। तो आप एकदम शिद्दत वाले यूपीएससी एस्पेरेंट है, तो गाइज ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए है, हम सभी के लिए हैं। इतने मोस्ट टैलेंटेड पॉपुलर टीचर से पढ़ने का मौका मिल रहा है, वो भी कम फी में। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, सभी के लिए। बेटी अपने हाथों से न जाने दें। मतलब आप इसमें इनरोलमेंट करें, एडमिशन लें और अच्छे से यूपीएससी की तैयारी करें, हम लोग सब मिलकर करें, ताकि अपने देश का, अपना और अपने माँ बाप का सपनों को पूरा कर सके और देश के लिए कुछ कर सके। गाइज हमारा जो मेन मोटिव होता है वो देश के लिए ही कुछ करना होता है, तो देश के लिए कुछ करें। और कम फ़ी में भी अब तो ऑनलाइन ट्यूशन मिल रहा है, आप दिल्ली आकर पढ़े तो भी कम फ़ी ही है। तो गाइज़ मैं यही कहना चाहूँगी आपसे, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है हम लोगों के लिए, तो अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से जाने नहीं देते हैं, इस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो गाइज़ अगर मेरी बातों ये फ्री वाला बात जो मैं बोली हूँ ना, अगर आपको मेरी बातों पे मतलब भरोसा ना हो, तो उन्होंने खान सर ने खुद अपने मुंह से बोले हैं ऐसा कि मैं फ्री में पढ़ाऊंगा टेस्ट। सर मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे तैयारी करें? आप लोग थोड़ा दिन रुकेंगे, अगर जिनके पास पैसे नहीं भी है ना तो उनके लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। टेस्ट में अगर और टेस्ट फिजिकली देना होगा आप लोग को पटना और दिल्ली में बैठ के, और अगर आप उस टेस्ट में अच्छे आ गए, उसमें मार्क्स आ गया, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप लोग का पूरा व्यवस्था ऑर्गेनाइजेशन उठाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जो जिस सब्जेक्ट में अच्छा है उनको उसी टीचर के मेंटरशिप में रख दिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? ऐसे 100-150 लड़के जो बहुत बेहतरीन है उनको मेंटरशिप में रखा जाएगा। और जिनको मणिकांत सर का मेंटरशिप मिल गया ना, तो फिर तो वो लोग समझ जाना, तुम लोग बहुत मेहनत करवाते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब परेशान हो जाओगे आप लोग वहाँ पे। और जिस एज में वो सर है ना, उस एज में हम लोग पहुँचेंगे तो उतना एक्टिव नहीं रह पाएंगे। बहुत एक्टिव है वो, 60 की एज में उतना एक्टिव है। तो आप लोग अगर पढ़ने में बहुत अच्छे हैं ना, एग्जाम लेने के बाद हम लोग मेंटरशिप में खुद भेज देंगे लोग दिल्ली अपने खर्चा पे। समझ में आया कि नहीं आ गया? लोगों को लग रहा है खान सर का बैच आ गया। अरे बैच वैच नहीं है, ये अखंड भारत की सेना का निर्माण हो रहा है। अखंड भारत की सेना, जो इसमें सेनापति बनने के लायक होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे भी नहीं रहे और पढ़ाई भी नहीं कीजिएगा, तब ये सही बात नहीं है। आप पढ़ने में अच्छे हैं, मेहनत करने वाले लड़के हैं या लड़की हैं, तब गरीब है हम आपके साथ हैं। अब पढ़ाई भी नहीं कीजिएगा, गाना सुनिएगा, दिल लगा के बैठल रहिएगा, कहिएगा गरीब है, तो फिर तो हमारे लिए तो हम क्या करेंगे? उसका कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ने में सही है तो उसका हम लोग ऑर्गेनाइज कराएंगे। और आपको ये पहले भी बोले थे टेस्ट के लिए ये चीज़ को, तो इसमें वहाँ पर जो लड़के मतलब 24 घंटा में 15 घंटा मेहनत करने के लायक रहेंगे लोग, मतलब 15 घंटा तो आदमी नहीं करा सकता है, लेकिन अब समझिए एकदम एक्सट्रीम लेवल का उन्हीं लोग को लाया जाएगा। मेंटरशिप में आपको बस खाना खाने की छूट दी जाएगी, बस खाना खाइए और सोइए। उसके अलावा आप कंप्लीटली संस्था के पास रहेंगे, केवल सोने के लिए भी आपको बाहर नहीं भेजा जाएगा, वहीं सोना पड़ेगा। तो ऐसे लड़कों का भी सिलेक्शन होगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं होंगे ऐसे लड़के, जो होंगे उनको एकदम कंप्लीट होंगे। तो जो लोग कहते हैं हम गरीब हैं, तो गरीब के साथ साथ पढ़ने में भी अच्छे होना चाहिए।